नमस्कार, MI सुमित समाचार में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहें MI सुमित समाचार के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि खबरों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रांस में 5 स्टार होटल का मालिक होने का दावा कर भोली भाली महिलाओं से करोड़ों रुपयों की ठगी और बलात्कार करने के मामले में थाने पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने अब तक 41 महिलाओं को ठगा है, ऐसा दावा पुलिस ने किया है। इन आरोपियों में से एक ने न केवल मुंबई बल्कि केरल, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे राज्यों में भी काफी बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। आरोपियों द्वारा सोशल साइट पर महिलाओं से पहले संपर्क करना और फिर खुद को काफी रईस बताकर महिलाओं को झांसा देना और फिर पैसों की ठगी और बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देना होता था। देखिए, कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में 388/21 इस क्रमांक से एक FIR रजिस्टर हुई, जिसमें एक महिला ने सामने आकर ये बयान दिया। वो जो डोकली नाका में रहती है, उन्होंने कहा कि मैट्रिमोनियल साइट से किसी एक आदमी ने उसे रिक्वेस्ट किया है विवाह के लिए। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने उससे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बनाए और उनको झूठा दावा करके बताया गया कि आप मुझे सर्टन अमाउंट दो, मैं इसका डबल करके दूंगा। और ये बताया गया इस आरोपी से उस महिला को करीब से करीब 17 लाख रुपए लेकर के उसके मामा की एक होटल है पेरिस में, 6000 करोड़ के करीब उनका लेन देन का होने वाला व्यवहार, और इसमें 100 करोड़ रुपया आरोपी को मिलने वाले हैं। और उसी 100 करोड़ से कुछ पैसे जिससे उन्होंने पैसे लिए डबल देने का वादा किया, उससे वो देने वाला है। लेकिन इस बीच एक बात सामने आई इस महिला को जिन्होंने FIR दिया है कि अभी इस बात का कोई जिक्र नहीं होना है। पैसे देने की बात अगर की जाती है तो ये जो प्रजित टीके है, ये उनके बारे में जो आश्वासित किया था, आश्वासन देने के बाद भी पैसे के लेन देन के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। उन्होंने इलिसिट रिलेशनशिप भी प्रस्तावित की। ऐसा करने के बाद भी जब महिला को ये पता चला कि अभी मैं तो फंसाई गई हूँ, मेरे पैसे नहीं आने वाले, तो कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन में उन्होंने ये FIR लिखी और रजिस्टर किया। पूरी छानबीन करने के बाद ये पता चला कि जो जिसके आरोप किए गए थे प्रजित टीके, वो थाने में आने वाले हैं। थाने में आने के बाद उसको उनको कस्टडी लिया गया। कस्टडी लेने के बाद कुछ बातें सामने आई, जिसमें करीब से करीब अभी तक 41 महिलाओं को ठगा गया है और पूरी जो अमाउंट है वो करीब से करीब 3 करोड़ 28 लाख के आसपास जा चुके हैं। अभी भी कुछ महिलाएं सामने आने के लिए बोलने के लिए तैयार है। अभी भी ये अमाउंट जो बढ़ने वाली है। यहाँ पे कोई और भी लोग इसमें शामिल है। पहला जो आरोपी हमने अरेस्ट किया था वो था प्रजित टीके, जिसको 11 तारीख को, इस महीने की 11 तारीख को अरेस्ट किया है। अभी 22 तारीख को उनका कस्टडी मिला है। और दूसरा जो है श्रीनिवास, उसको भी 19 तारीख को ही हमने अरेस्ट किया। 25 तारीख को वो हमारी हिरासत में रहेगा। इससे बहुत सारी बातें सामने आने वाली हैं, जैसे कि किसी महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर रिक्वेस्ट भेजो, उनका विश्वास हासिल करो, झूठ मूठ का दावा करो, उनसे कुछ रकम लो और रकम मैं डबल करके दूंगा, ऐसी कुछ तरह की बातें कहने के बाद उससे इलिसिट रिलेशनशिप करने के बाद जब उसका विश्वास आ जाए तो और से और ज़्यादा रकम बरामद करने का ये इनका तरीका है। इसमें हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है अभी तक। और प्रजित टीक है, मुझे मैट्रिमोनी साइट से मिला था, तो उसने मुझे इनविटेशन किया था। तो उसमें उसने बात करके इतना इमोशनल में मुझे ट्रैप किया। और मेरा डॉटर से खुद का डॉक्टर मानेगा, उसका पूरा जिम्मेदारी, ही विल टेक केयर, ये सब उसने बोल रहा था। और उसके बाद उसने बोला था ही वॉज इन फ्रांस, उसका 5 स्टार होटल है, वो भेज दे दिया उसने। और RBI में पैसा स्टकअप हो गया। वो RBI का क्लियरेंस के वजह से उसके सारे अकाउंट फ्रीज हो गया। तो वो ऐसे इमोशनल में लेके आया, इतना कॉन्फिडेंस दिलाया। और वो बोल रहे थे वो RBI का पैसे का प्रॉब्लम्स है, उसका पूरा अकाउंट का फ्रीज हो गया। ही रिक्वेस्ट सम मनी, सो अंडर द टेबल भी किसी को देने का है, उसके लिए थोड़ा हेल्प करेगा। तो क्योंकि उसको कोई नहीं है, उसका पिताजी तो उसको हेल्प नहीं करेगा और कोई मतलब ऐसा सगा वाला कोई नहीं था करके बोल रहे थे। तो उसके अलावा उसने फिर मैं बोल दिया तो उसको लॉकडाउन में मेरे पास कुछ पैसा नहीं है तो लोन लेके देना पड़ेगा। तो ही हैज़ नॉट डिनाइड दैट थिंग। तो लोन के लिए मेरे रिलेशनशिप मैनेजर से उसने बात करके लोन का सब किया। तो पर्सनली मेरा नॉन पीपल से भी मैंने लोन लिया
क्रेडिट कार्ड तीनों उसके पास दिया था, तो सारे क्रेडिट कार्ड का भी एक्सपेंसेस विड्रॉवल सब खुद किया वेरियस लोकेशन से। तो बाद में वो रिटर्न करेगा करके बोल के एक साल हो बीत गया, तो तभी भी उसका कुछ रिटर्न का कुछ उम्मीद नहीं आ रहे थे। वो हर एक दिन अपडेट देते रहते, आरबीआई का काम ये हो रहे वो हो रहे, बायोमेट्रिक हो रहे, केवाईसी का कंप्लाइंस करने का है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी हर एक दिन में अपडेट है। सो इतना ये मालूम नहीं पड़ रहा है हम लोगों को ये फ्रॉड है करके। उसने इतना टेकिंग केयर करते, बच्ची का भी हालत पूछताछ करते, मेरा भी सबका इतना टेकिंग केयर करते, तो एक भी शक 1% भी शक नहीं हो रहे थे। बाद में पैसा नहीं आ रहे थे उसका, ये हो के फिर दूसरा तीसरा लेडीज़ का ऐसा कॉन्टैक्ट हुआ था, सेम स्टोरी उन लोगों की भी बताया, उनको भी फ्रॉड किया, चीट किया, पैसा लिया, शादी का प्रॉमिसेस किया, अपना बच्चा द सेम स्टोरी मुझे बताया, वही सेम स्टोरी वो लेडीज़ लोगों को भी बताया। तो ये सब होने के बाद तो उसको पैसे का बहुत लालच था, इसके लिए उसको बाकी कोई लेडीज़ को ऐसा होगा तो मुझे उम्मीद है हमारा ये लेडीज़ पुलिस इंस्पेक्टर है वो मैडम बहुत अपने कोऑपरेटिव है। तो कोई भी ऐसा प्रजित नाम का आदमी का धोखा में होगा तो प्लीज़ बिना शक बिना हेसिटेट करके आप आ जाइए, सामने आ जाइए, और आपका जो नुकसान हुआ आप इधर आके बता दीजिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कोऑपरेटिव है। मुझे इधर तक लेके आया वो मैडम का इतना मेरे को विल पावर मैडम ने दिया था, मुझे इतना नहीं था पहले। मैं सोच लिया जाने दो कैसे जाएगा सब लीगल इसमें लपड़े में पढ़ने के लिए मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरा परिवार लोग मेरा आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज हो जाएगा। ये सब करके मुझे रेपुटेशन, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरा डिग्निटी, मेरे रेपुटेशन के ऊपर ये आएगा करके मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी इधर आने के बाद मैडम पुलिस इंस्पेक्टर प्रियतमा मैडम से मेरे को ये उम्मीद हो गया, मेरा कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रहे, ताकि मेरे को सपोर्ट करके मेरा जो धोखा हुआ उसका मेरे को जस्टिस दे रहे हैं मैडम। इसके लिए कोई किसी औरत को ऐसा होगा तो प्लीज़ आगे आइए और ये पुलिस डिपार्टमेंट को आप कांटेक्ट कीजिए।